Hello friends, welcome to Limitless Knowledge. So friends, once again I am present before you by taking some important questions of profit and loss. So let's solve these questions of profit and loss. तो फ्रेंड हमारे सामने देखिए कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये पहला हमारा क्वेश्चन है आज का। ये दोस्तों देखिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो पहला आपका देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 5 पेंसिल फाइंड द गेन परसेंट। सीधे आपको दिया है कि अगर कॉस्ट प्राइस है आपका सीपी ऑफ 6 पेंसिल, मतलब सीपी मतलब होता है आपका क्या होता है, खरीदना, क्रय मूल्य। अगर 6 पेंसिल, पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सीपी कितना है 6 पेंसिल का इक्वल है एसपी ऑफ 5 पेंसिल। अभी तक दोस्तों देखिए प्रॉफिट लॉस में जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जरूर से जरूर पूछता है ये क्वेश्चन आपसे। सो सीपी इज इक्वल टू, अगर आपको 6 पेंसिल का दिया हुआ है, 6 पेंसिल का सीपी किसके बराबर है, एसपी ऑफ 5 पेंसिल, 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये आपका दिया हुआ है। अब आपको इसमें फाइंड द गेन परसेंट पूछ रहा है, सीधे आपको गेन परसेंट इसमें निकाल देना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमको क्या करना है, जो 6 पेंसिल के आपको जो कॉस्ट दिया गया है, ये आपको इसमें दिया गया है कि ये इक्वल है एसपी ऑफ 5 पेंसिल के। देन इफ अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे, अगर लेट मान लें द सीपी ऑफ 1 पेंसिल इज ₹1। अगर हम एक पेंसिल की सीपी को, एक पेंसिल की क्रॉस प्राइस को मान लेंगे, 1 रुपए मान लेंगे, सो देन व्हाट वी गेट, 5 पेंसिल की जो सीपी है, सो 5 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। अगर एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए, 5 पेंसिल का 5 रुपए, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, सो वी गेट 5 रुपीज। अब देन अगर हम इसको करेंगे, ये हमने यहां तक कर लिया, अब क्या होगा, एसपी ऑफ 5 पेंसिल आपसे पूछा है, एसपी ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू, आपको क्या दिया है, 6 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ 6 पेंसिल। क्या समझिए, एसपी ऑफ 6 पेंसिल इज इक्वल टू 6 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस। सो एसपी ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 6 पेंसिल। इधर आप समझ लिया। अब आपको क्या करना है, ये इज इक्वल टू किसके होगा, ₹6 के होगा। वाई क्यों होगा, दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा क्यों होगा ये। क्योंकि देखिए एसपी ऑफ 5 पेंसिल, 5 पेंसिल का आपका सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है, 6 पेंसिल के, जो ₹6 के होगा। क्यों होगा, अभी ऊपर आपने समझा दोस्तों, एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, 5 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए होगा। अगर 6 पेंसिल है तो सेलिंग प्राइस है, अगर 6 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस होगा कितना होगा, 6 रुपए होगा। गेन पहले निकाल लेंगे, फिर गेन परसेंट निकालेंगे। गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस क्या होगा यहाँ पे, सीपी। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका तो जो एसपी है वो 5 पेंसिल का दिया हुआ है, सीपी आपका 6 पेंसिल का दिया हुआ है। तो आपका यहाँ क्या करना है, सीधे आपका जो एसपी हो जाएगा ये 5 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, सीपी आपका 6 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सीपी 6 पेंसिल का निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू, आपका क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा। सो गेन कितने रुपए का होगा, गेन इज इक्वल टू ₹1, 1 रुपए का गेन था। चलिए गेन परसेंट को निकालते हैं। गेन परसेंट एज यू ऑलरेडी नो, गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, यहाँ पे गेन परसेंट इज इक्वल टू आपका होता है गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, यही होता है आपका परसेंट, ये आपका गेन परसेंट होता है। तो अगर इसे हम निकालेंगे तो हम पाएंगे गेन हमारा कितने का है, गेन हमारा है 1 रुपए का। सो 1 यहाँ ऊपर लिख देंगे, अपॉन सीपी हमारा कितना था, 5 पेंसिल का यहाँ सीपी हो जाएगा। फिर यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, देखिए 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 1 रिमेन होगा 20। 20% इज द गेन परसेंट एंड दैट इज योर आंसर। So friends, let's try some more questions.
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आपको क्या दिया है। बाय सेलिंग 125 कैसेट्स अ मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द एसपी ऑफ 5 कैसेट, फाइंड द गेन परसेंट। ये भी आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ले सकते हैं। उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है। आपको सेलिंग प्राइस दिया है 125 कैसेट्स का, कितना दिया है, जो एसपी है आपका 125 कैसेट्स का मान लीजिए जो आपका एसपी है 125 कैसेट्स का, वो इक्वल है अमाउंट का मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द एसपी ऑफ 5%, एसपी ऑफ 5 कैसेट्स। आपका कैसेट्स 5 कैसेट्स हो गया आपका इसमें, और गेन इसमें आपको हो रहा है। तो आपको इसमें सिंपली क्या दिया हुआ है, एसपी आपका 125 कैसेट का दिया हुआ है, उसमें आपको एसपी 5 कैसेट का बताया गया है कि जब 125 कैसेट्स बेचने पर अ मैन गेन्स एन अमाउंट, एक आदमी एक धनराशि को लाभ कमाता है, कितने का, जो एसपी ऑफ 5 कैसेट्स के बराबर है, जितने पे हम 125 कैसेट्स को बेचेंगे, नहीं सॉरी, जिसपे हम 5 कैसेट्स को बेचेंगे। अगर आप 125 मान लीजिए, अगर आप एक कैसेट को 1 रुपए में बेचते हैं, मान लीजिए सपोज दैट, सो 125 कैसेट को आप 125 रुपए में बेचेंगे। सो 125 कैसेट बेचने पर एक आदमी ने फिर 5 रुपए, 5 कैसेट है, 5 कैसेट आप 5 रुपए में बेचेंगे। सो 125 कैसेट बेचने पर अगर हम सपोजली ले रहे हैं तो हम क्या पाएंगे, 125 कैसेट्स बेचने पर एक आदमी ने इक्वल टू गेन किया, कितना गेन किया, 5 रुपए का गेन किया, मीन्स 5 एसपी के उसके बराबर का गेन किया। तो चलिए इसको हम पहले क्वेश्चन को इस पेज पर पहले सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स हियर वी गेट, लेट द प्राइस ऑफ द कैसेट्स बी एक्स रुपीज, सो एसपी ऑफ 5 कैसेट्स बी 5x। अगर 5 है आपका, अगर 5 रुपीज होगा प्राइस मानेंगे तो 5x हो जाएगा। और जो एसपी आपका 125 कैसेट का वो कितना हो जाएगा, 125x हो जाएगा। तो देन द सीपी ऑफ द 125 कैसेट्स बी 125x माइनस 5x is equal to, here we get 120x, it is the CP of the 125 cassettes. So friends देखिए, अगर SP is more than CP, there is again, ये आपको मालूम है, तभी आपका देखिए SP ये होता है आपका ना, SP मोर देन, SP ग्रेटर देन CP, ये आपका गेन का होता है। तो इस बेसिस पे हम क्या पाएंगे, अगर हम गेन निकालेंगे, सो गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP, ये आपका होता है, गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। सो वी गेट, अगर हमारा इसको हम देखिए 120x ये हमारा CP आया था, और यहाँ पे आपको दिमाग लगाने वाली बात ये है कि आपको बताया गया था कि अगर एसपी 5 कैसेट्स का होगा सो कितना वो गेन कमाएगा, सो 5x उसको हमने माना था। तो यहाँ पे एसपी आपका 130x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका एसपी आपको मालूम है, एसपी दोनों एसपी आपको एक साथ सम उसका निकालना पड़ेगा, तो 130x आएगा। क्यों निकालना पड़ेगा आपको, 125x दिया हुआ था 125 कैसेट्स का, उसके बाद 5 कैसेट्स का, सो 130x माइनस जो सीपी आपका था, सीपी कितने का, 120x हमारा आया था, लेकिन उसमें हमने क्या इंक्लूड किया था, हमने 125x पे निकाला था, क्योंकि जो हमारा एक सीपी दिया हुआ था जिसपे हमने 5% का गेन निकाला था, जो 5 रुपए का हमको गेन आ रहा था। सो 130x माइनस 125x इज इक्वल टू 5x, दैट इज योर गेन, ये आपका गेन हो जाएगा 5x। अब आपको गेन परसेंट निकालना है, सो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। सो आप इसको कैसे निकालेंगे, गेन आपका कितने रुपए का हुआ है, गेन 5x अपॉन सीपी आपका क्या है 120x था। अब आप फिर से पीछे चले जाएंगे, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, 120x जो आपने सीपी निकाला था 125 माइनस 5x करके, जो आप एसपी से निकाले थे। सो 5x अपॉन 120x मल्टीप्लाइड बाई 100, 5x इज नथिंग बट 5 मल्टीप्लाइड बाई x। सो 5x यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जब आप होगा आपका, सो क्या होगा, ये 500, ये 500 कैसे होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 100 है, वी गेट 500x अपॉन 120x, x मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, सीधे कैंसिल हो जाएगा, 500 अपॉन 120 आपका लेफ्ट होगा, 1 0 काट दीजिए, डायरेक्टली काट देंगे आप। अब इसको सीधे 2 से देखिए, 2 से जब हम करेंगे
अगर 4 से करेंगे तो 4 1 या 4, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये एग्जैक्टली सीधे देखिए 4 से करते हैं। 4 3 या 12, 3 टाइम्स 4 से जाएगा, 4 1 या 4, कैरी रिमाइंडर बचेगा 1 और 0। 4 2 जा इतना होगा, 4 2 जा आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अगर 4 1 या 4 आप करेंगे, यहाँ कैरी आउट 1 होगा रिमाइंडर और यहाँ पे 0 होगा, सो आपका 10 होगा। 4 2 जा 8 होगा आपका, 4 2 जा 8। तो 12/3 आपका आ रहा है। ये आपका कैरी, अभी रिमाइंडर आपका 2 बचा है। सो आप इसको कैसे लिख सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3, ये देखिए अभी 2 हमारा रिमाइंडर यहाँ पे बचा हुआ है। तो कैसे हो जाएगा, अगर हम इसको फिर से काटेंगे, यहाँ पे अगर हमारा 2 रिमाइंडर बचा हुआ है, फिर इसे हमने किससे काटा था, 4 से काटा था। 4 3 12, यहाँ पे इसे हमने 12 टाइम ये 4 से कटा हुआ है। सो पॉइंट अगर हम लगा देंगे, सो 2 बचा था रिमाइंडर में, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो 20 4 5 20, तो 12.5 आपका आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 12.5। ओके, यहाँ पे देखिए सीधे आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा 12.5। देखिए 12.5/3 भी आ जाएगा, क्योंकि ये 3 आपका बचा हुआ था। अब इसको जब आप काटेंगे तो आप पाएंगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 जा 12 कटा है, पॉइंट लगा देंगे सीधे। अब ये 3 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, पॉइंट लगा हुआ है पहले से। 3 से 5 को काटेंगे, 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर बचेगा 2 है और यहाँ पॉइंट लगा तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो 20 हो गया। 3 6 जा 18, ये होगा 2 अंक के बाद तक ही आपको दोस्तों लेके जाना है। सो 4.16, सो गेन परसेंट आपका कितना आ जाएगा, गेन परसेंट इज इक्वल टू 4.16 और 4 होल 1/6%। 4.16 और यहाँ पे आपको हो जाएगा 4 होल 1/6% और 4.16 ये आपका परसेंट, ये आपका गेन परसेंट हो जाएगा आंसर। तो आपको इसका आंसर मिल चुका है गेन परसेंट का, ये आपका आंसर होगा। एग्जैक्टली आप लिख सकते हैं 4.16%, दैट इज योर आंसर। सो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।